हाँ, तो सभी बच्चों का हमारी बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। तो जितने भी बच्चे क्लास 11th में पढ़ते हैं जिनके पास जीव विज्ञान है तो वो बच्चे मेरी इस क्लास को देख सकते हैं। मेरी क्लास में को जो है अध्याय चैप्टर 2 चल रहा है। हमारी क्लास का देखिए चैप्टर चल रहा है 2। देखिए हमारी क्लास का अध्याय है 2। ये है हमारा अध्याय है हमारे पास 2 जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। तो जितने भी सभी बच्चे हैं क्लास 11 में पढ़ने वाले सभी बच्चे जो हैं जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को आराम से देखते रहे, सुनते रहे और जहाँ तक संभव है तहाँ तक मैं आपको बेहतर पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूँ और कंटेंट को मैं धीमे धीमे समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं अपने यहाँ पर रखता हूँ स्टेप बहुत छोटे छोटे स्टेप से ये फ़ायदा होता है कि हम उस चीज़ को समझने में हमें आसानी मिलती है और उससे हम समझने में आसानी मिलती है। दूसरी बात उस जब हमारी समझ में आ जाएगा तो फिर हम उसे बाद में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं रिवीजन के तौर पर। तो सभी बच्चे जितने भी बायोलॉजी के सभी बच्चों का मेरी क्लास में स्वागत है। अब हमें देखिए आज की जो क्लास है हमें आज की क्लास में ये देखना है प्यारे बच्चों को आज मुझे आखिर में पढ़ना क्या है आज की क्लास में। तो देखिए सभी बच्चे जो हैं आज की क्लास में देखिए हमें पढ़ना क्या है। आज की क्लास की जो मेरे टीचिंग पॉइंट्स हैं उसे देखते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं आज की क्लास के देखिए ये हैं हमारे पास क्या, ये हैं हमारे क्या टीचिंग पॉइंट्स, ये हैं हमारे टीचिंग पॉइंट्स। हमें आज की क्लास में देखिए ये पढ़ना है। आज हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लास में पढ़ा चुका हूँ, आज 5वीं क्लास है जिसमें देखो आज हमें पढ़ना है देखो अवपंक कवक यानी कि इस्लीमोर्स और हमें प्रोटोजोआ को समझना है। आज हम केवल 2 ही हमारे पास बड़े बड़े टॉपिक हैं, इस बड़े टॉपिक को देखेंगे। उसके अलावा प्रोटोजोआ के बहुत छोटे छोटे इसमें खंड दे रखे हैं, हम उन्हें भी समझेंगे, ग्रुप्स में तोड़ा गया है। तो आज हम जितनी भी सारी चीज़ें इस कंटेंट को हम बड़ा धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ को ऐसे नहीं हम बाय स्टेप धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप हम धीमे धीमे चलेंगे। और कंटेंट मेरा छोटा है तो सभी बच्चे ध्यान से बैठे रहिए और अपनी अपनी जो NCERT है उस NCERT को लेंगे क्योंकि ज़्यादातर जो भी कुछ मेरे पास कंटेंट है वो ज़्यादातर सारा कंटेंट मैंने NCERT का ही लिया है। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उन्हें मेरे इस लेक्चर से बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, उन्हें बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो केवल शांत बैठे रहें और जो मैं बोल रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से समझते रहें और अपनी NCERT को खोल करके और मेरे लेक्चर का मजा लेते रहें। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज देखिए हमें पढ़ना है अवपंक कवक। अवपंक कवक। अब बात करता हूँ अवपंक कवक की। अगर हम इसे देखे जाए तो इसे हम और भी कई नामों से जानते हैं। हम देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अवपंक कवक जो होता है इसे हम इस्लीमोर्स भी कहते हैं, ठीक, इंग्लिश में। इसे हम कंज्यूमर भी कहते हैं, ठीक। इसे हम डीकम्पोजर प्रोटिस्ट भी कहते हैं। उसके अलावा हम प्रोटिस्टम फंजाई भी कहते हैं। हम इसे वो फंजाई भी कहते हैं जो प्रोटिस्टा ग्रुप में रखी है। यह इस प्रकार की फंजाई है जो क्या मेरी प्रोटिस्टा ग्रुप में रखी है। अर्थात यहाँ पर फंजाई इसलिए क्योंकि यहाँ पर मुझे फ्रूटिंग बॉडी देखने के लिए मिल रही है प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर देखिए इस सारी चीज़ को देखते हैं। इसे हमने प्रोटिस्टा के अंतर्गत इसलिए रखा है क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स जो हैं हमें प्रोटिस्टा के मिल रहे हैं और बहुत सारे फीचर्स क्या है हमें फंजाई के मिल रहे हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रोटिस्टन फंजाई। प्रोटिस्टा में रखा है इसलिए हम इसे प्रोटिस्टन फंजाई। पहली बात ये क्लोरोफिल रहित होते हैं, अर्थात क्लोरोफिल क्या है इसमें एब्सेंट। क्लोरोफिल एब्सेंट है तो इसलिए क्या है ये क्लोरोफिल एब्सेंट। तो हम इसे आखिर में प्यारे बच्चों ये देखते हैं आखिर में कि ये है क्या। जैसे हम देखते हैं कोई लकड़ी है, ये देखो लकड़ी है, किसी पेड़ की लकड़ी है, उस पेड़ की लकड़ी पर देखो इस प्रकार की संरचना दिखती है, ठीक, ऐसी संरचना दिखती है लकड़ियों के ऊपर। तो ये इस प्रकार की संरचना दिखती है जिसे हम कहते हैं क्या, इस्लीमोर्स यानी कि अवपंक कवक। तो हम चलो आज इसी को पढ़ते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखिए फिर अब देखिए प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से। देखिए यहाँ पर क्या है, देखो क्या लिखा है, अवपंक कवक जिसे हम मृतपोषी भी कहते हैं यानी कि सैप्रोफाइटिक। मृतपोषी क्यों कहते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि कोई जानवर मर जाए, ठीक,
कोई जानवर मर जाए, कोई जीव मर जाता है तो सड़ता है, तो उसके ऊपर उगती हुई उसे खाती है। उसके अलावा कोई पेड़ है तो पेड़ टूट के गिर जाता है, तो पेड़ की लकड़ियाँ टूट के गिर जाती हैं, तो वो क्या होती है, लकड़ियाँ, वो सड़ती रहती हैं। तो प्यारे बच्चों, वो लकड़ियाँ जो लकड़ियाँ हैं अब वो सड़ने लगी, सड़ नहीं रही। क्यों? क्योंकि उन पे क्या है, मेरी जो इसलिए मॉड्स है ये उससे क्या खाने लगी, उसके ऊपर डिपेंड हुई खाने के लिए। तो हम यहाँ पर देख कह सकते हैं, तो ये क्या है, पहली बात क्या है, सैप्रोफाइटिक अथवा प्रोटिस्टा है। ये देखिए सड़ती हुई, प्यारे बच्चों इधर देखिए, देखिए सड़ती हुई टहनियों, ये देखो टहनियाँ हैं, सड़ती हुई टहनियों, देखो टहनियाँ हैं, ये देखो टहनियाँ हैं, ठीक, ये देखो टहनियाँ, ये क्या है, सड़ती हुई टहनियाँ, सड़ती हुई टहनियाँ, ठीक, सड़ती हुई टहनियाँ, देखो सड़ती हुई टहनियाँ, डीकेइंग ट्विंग्स, तथा पत्तों के साथ, और जो पत्ते सड़ रहे हैं, ठीक है, जो क्या हो रहा है, लीव्स, पत्तियां, ये भी क्या सड़ रही हैं, ठीक, पत्तियां सड़ी के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का, यानी कि इस जैविक पदार्थों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। जैविक पदार्थों क्या करता है, ये भक्षण, इस चीज का बताओ। ये देखो लकड़ी है, ये टहनियां सड़ रही हैं, तो इसके ऊपर प्यारे बच्चों ये पाई जाएगी, ठीक, वही तो लिखा है एनसीईआरटी ने। तो हम यहाँ पर उसी बात को समझते हैं कि जो लकड़ी सड़ रही है, उसकी टहनियाँ सड़ रही हैं, उसके पत्ते सड़ रहे हैं, उसके अलावा कोई जीव है, तो वो जीव जो है, मान लीजिए कि वो जीव मर चुका है, तो वो सड़ रहा है, तो उसी के ऊपर भी क्या अपनी वृद्धि कर रही है, यानी कि अपने खा रही है उसे। तो इसी प्रकार से हम इसे और आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा हम ये देखते हैं कि आखिर में इसे रखा क्यों प्रोटिस्टा में। तो उसके लिए ये रखा क्योंकि यहाँ पर मुझे देखने के लिए जो इसलिए मॉड्स है, अवपंग कवक है, तो इस अवपंग कवक को हम देखते हैं, इसमें दो कैरेक्टर्स मिले हैं प्यारे बच्चों। इसमें क्या मिले मुझे, दो कैरेक्टर्स, ठीक, इसमें मिलते हैं क्या प्यारे बच्चों, दो लक्षण, दो लक्षण। एक तो देखो मिल रहा है मुझे जंतु वाला लक्षण। भाई जंतु वाला लक्षण क्या है प्यारे बच्चों, जंतु वाला लक्षण प्यारे बच्चों ये है कि यहाँ पर सेल वाल नहीं मिल रही है। अब सेल वाल मिल रही है, इसमें प्रॉपर रूप से सेल वाल मिल लिया तो मैं इसे फंजाई ग्रुप में रख देता। इसमें सेल वाल नहीं है तो जंतुओं का लक्षण है। तो पहली बात देखिए, जंतुओं का लक्षण क्या है, सेल वाल नहीं मिल रही है, तो ये जंतु का लक्षण है मेरा। दूसरी बात देखिए, पोषण अंतर्ग्रह की विधि, यानी कि फूड को इनिगेशन कर रही है। फूड को क्या करिए, इनिगेशन, अर्थात कोई भी ठोस पदार्थ है तो उस ठोस पदार्थों को ग्रहण करेगा, यानी कि अपटिक, ये सॉलिड पदार्थ है उसे भी क्या ले रही है, तो इसलिए ये सॉलिड पदार्थों को ले रही है, तो भैया मेरा ये जंतुओं वाला लक्षण हो गया प्यारे बच्चों। तो ये हमारा जंतुओं वाला लक्षण है। अब पादपों फंजाई वाला लक्षण देखते हैं। फंजाई वाला लक्षण कौन सा है, तो फंजाई वाले लक्षण को देखते हैं बच्चे, एक कवक वाले लक्षण को देखते हैं। पहले बात जनन विधि, तो इसमें जनन विधि ये रिप्रोडक्शन करेगा, तो रिप्रोडक्शन क्या करेगा, तो इसकी एक स्पोरेंजिया होती है, तो ये है फंजाई का लक्षण, एक स्पोरेंजिया है और स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं। तो ये है मान लीजिए एक स्पोरेंजिया और यहाँ पर क्या बनेंगे, स्पोर्स, ठीक, ये है क्या प्यारे बच्चों, स्पोरेंजिया, ठीक, और इसमें क्या बन रहे हैं आपके स्पोर्स। तो देखिए इसकी स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं, जिसे मैं स्पोरुलेशन कहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसकी स्पोरेंजिया बन रही है और प्यारे बच्चों उस स्पोरेंजिया के अंदर में स्पोर्स बन रहे हैं, तो ये लक्षण मुझे फंजाई का मिला है, यानी कवक का। तो इसमें दो लक्षण मिल रहे हैं मुझे, एक तो जंतुओं का मिल रहा है और एक मिल रहा है मुझे किसका, कवक का। तो इसलिए क्या किया हमने, इसे प्रोटिस्टा ग्रुप में रख दिया, तो इसलिए हम इसे प्रोटिस्टा दोनों को लक्षण को लेकर के हमने इसमें रख दिया। बहुत सारी चीज प्रोटिस्टा मिली हेटेरोट्रिफ की वजह से, जिसकी वजह से हमने इसे यहाँ पर। अब देखिए आगे, अब देखिए फ्लैजिला इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते, परंतु गति सीडोपोडिया के द्वारा होती है। लेकिन गति इसमें कैसे होगी, सीडोपोडिया के द्वारा। सीडोपोडिया क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये अमीबा होता है तो इसमें देखो ये होते हैं सीडोपोडिया, तो ठीक इसी प्रकार के इसमें भी मिलेंगे आपको क्या, कूटपाद, ठीक, जिसे कहता हूँ कूटपाद, सीडोपोडिया, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सीडोपोडिया। तो हम यहाँ पर सीडोपोडिया की बात करते हैं तो इसकी गति, ये इसमें गति करने के लिए फ्लैजिला नहीं है, फ्लैजिला नहीं है प्यारे बच्चों, फ्लैजिला नहीं है, लेकिन क्या है, मूवमेंट कर रही है, किससे, बाय सीडोपोडिया, कूटपाद के द्वारा, कूटपाद के द्वारा, ठीक, ठीक है, कूटपाद के द्वारा, ठीक है, कूटपाद के द्वारा होती है।
सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं है, ये पॉइंट को ध्यान रखो, सेल वॉल नहीं है, परंतु इसके स्पोर्स जो होते हैं प्यारे बच्चों, इसके जो स्पोर्स हैं, मान लीजिए ये है, ठीक, तो इसके अंदर मेरे बन रहे हैं क्या प्यारे बच्चों, स्पोर्स। तो स्पोर्स में क्या बन रहे हैं, स्पोर्स में हम देखते हैं तो स्पोर्स में मुझे क्या मिल रही है प्यारे बच्चों, स्पोर्स में मुझे क्या मिल रही है, स्पोर्स में मुझे सेल वॉल मिल रही है, कोशिका भित्ति यहाँ मिल रही है देखने के लिए, ठीक। तो कोशिका भित्ति हमें क्या मिल रही है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देखे कह सकते हैं, परंतु इसके स्पोर्स में सेल वॉल पाई जाती है, इसके जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स हैं, इन स्पोर्स में प्यारे बच्चों यहाँ पर मुझे कोशिका भित्ति देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ मुझे कोशिका भित्ति देखने के मिल रही है। इन स्पोर्स में रिडक्शन डिवीजन होता है और इसमें क्या रिडक्शन डिवीजन होगा। अब हम देखते हैं ये स्पोर्स एक गैमीट की भांति कार्य करते हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं ये एक्ट एज गैमीट, ये गैमीट की भांति कार्य करते हैं, जिसे हम मिक्स अमीबा या स्वर्म सेल भी कहते हैं। जब ये गैमीट के भांति काम करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भैया क्या है, मिक्स अमीबा। मिक्स अमीबा हम क्यों कहेंगे, क्योंकि अमीबा की तरह मिक्स की कंडीशन इसमें ऐसी है कि इसमें गमन के लिए मुझे सीडोपोडिया मिली है, तो वही सीडोपोडिया मुझे किस में मिलते हैं, गमन करने के लिए अमीबा के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ भी गमन करने के लिए यानी कि चलने के लिए क्या मिले मुझे, अमीबा वाले लक्षण। तो यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं, हम इसे क्या कहेंगे, मिक्स अमीबा या स्वर्म सेल भी कह सकते हैं। तो हम इसे स्वर्म सेल भी कह सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखिए थोड़ा और देखिए, यहाँ पर अगर अनुकूल परिस्थितियों की बात करें, मान लीजिए कि अनुकूल परिस्थिति कौन सी है, जो हमारे लिए अच्छी है, जो हमारे लिए क्या है, फेवरेबल है। अनुकूल परिस्थिति मतलब जो हमारे लिए फेवरेबल है, हमारे लिए सही है। हमारे लिए सही क्या है, जाड़ों में कपड़े पहनना, ठीक, शरीर कमरे के अंदर रहना, रजाई में रहना, ये हमारे लिए अनुकूल है। हम जाड़े के दिनों में अगर हम बाहर निकलेंगे तो हम मर जाएंगे, तो वो परिस्थिति क्या है, विपरीत है, हमारे अच्छी नहीं है। तो अनुकूल परिस्थिति वो कहते हैं वह परिस्थिति जिसमें कोई जीव खाना खा रहा है, अपने आप को जीवित रख रहा है, उसे सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जैसी सुविधा उसे चाहिए, उसे कहते हैं हम अनुकूल परिस्थिति। प्रतिकूल परिस्थिति वह कहते हैं वो परिस्थितियां जो उसके लिए सही नहीं है, उसमें मर जाएगा, जीव मर जाएगा, तो उसे कहते हैं विपरीत परिस्थितियां। तो अनुकूल परिस्थितियां हम देखते हैं, देखिए अनुकूल परिस्थिति जिसे कहते हैं फेवरेबल कंडीशन, उसकी फेवर की कंडीशन आने पर ये समूह के रूप में एकत्रित होते हैं, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। देखिए ये है मेरे पास, जब कोई परिस्थिति आ जाती है तो देखिए यहाँ से कंडीशन आने के बाद ये देखिए इकट्ठे होने लगे, ठीक, ऐसे आ जाएंगे। इसका ये हुआ, ये होने के बाद यहाँ पर ये कंडीशन आएगी, और ये सभी जो हैं, ये जो अपपंक कवक जो है, अपपंक कवक जिसे मैं कहता हूँ स्लिम मोड्स, जिसे हम कहते हैं स्लिम मोड्स, ठीक, ये जो स्लिम मोड्स है, अब ये यहाँ से क्या एग्रीगेशन कर लेगी, ये समूह के रूप में यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, ठीक, ये देखो समूह के रूप में इकट्ठी हो गई। एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया समूह। तो ये बन गया क्या, समूह। तो ये बन गया आप इसका क्या, ग्रुप। तो इसी ग्रुप को मैं क्या कहता हूँ, प्लाज्मोडियम। देखिए यह एक वेजिटेटिव स्टेज, यह एक क्या है, एक वेजिटेटिव स्टेज। वेजिटेटिव स्टेज है, वर्दी है, अर्थात वेजिटेबल, अर्थात इनका नग्न शरीर, ये जो होता है नग्न शरीर, ये है नग्न शरीर। नग्न शरीर बहुकेंद्रकीय पॉलीन्यूक्लिएटेड, तो इसका जो नग्न शरीर है ये है, देखो नग्न शरीर, ठीक है, ये बन गए, ये है इसका क्या, नग्न शरीर, नग्न शरीर। तो नग्न शरीर देखिए इसका नग्न, तो इसमें क्या होता है, बहुकेंद्रकीय, ये देखिए 1 2 3 4, इसमें ये क्या मिलने हैं मुझे, बहुकेंद्रक, ठीक, बहुकेंद्रक। तो इसका क्या है, नेक्ड बॉडी। नेक्ड बॉडी कहते हैं बहुत छोटी बॉडी है, बहुत छोटी बॉडी है, उसे कहते हैं नग्न शरीर, बहुत नेक्ड बॉडी, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, नेक्ड बॉडी, छोटा शरीर एकदम, ठीक, नेक्ड बॉडी। तो नेक्ड बॉडी मुझे क्या बने, बहुत केंद्रक। तो बहुत को कहते हैं हम क्या, मल्टी न्यूक्लिएट। तो ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट। तो ये क्या है मेरे पास, मल्टी न्यूक्लिएट। यहाँ पर देखिए दोबारा समझिए, देखिए यह एक वेजिटेटिव स्टेज है, इनका नग्न शरीर, इनका नग्न शरीर
ठीक, नेकेड बॉडी, नग्न शरीर का मतलब नेकेड बॉडी, नेकेड बॉडी। ठीक, अमीबा की तरह दिख रहा है, ये देखो अमीबा की तरह दिख रहा है, ये देखिए अमीबा की तरह, इसलिए तो हम इसे मिक्स अमीबा कहते हैं, इसलिए तो हम इसे क्या कहेंगे, मिक्स अमीबा। अमीबा की तरह दिख रहा है ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसे, मिक्स अमीबा। ये है इसके सूडोपोडिया, कूटपाद इसे कहते हैं, देखो प्यारे बच्चों कूटपाद। ठीक है, ये है कूटपाद। इस कूटपाद से ये क्या करेगा, गमन, इससे क्या करेगा, गमन, गति करेगा अपनी। तो गति किससे कर रहा है, अपने कूटपाद से। ठीक, इसका नेक्ड शरीर है, नेक्ड मतलब नग्न, बहुत छोटा शरीर, उसमें क्या बाहु केंद्र की है, बहुत केंद्रक होते हैं, तो इसमें क्या है, केंद्रक की संख्या क्या है, अधिक। तो यहाँ पर केंद्रक की संख्या क्या है प्यारे बच्चों, केंद्रक की संख्या क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर अधिक है। केंद्रक की संख्या क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर अधिक। तो अधिक जब केंद्रक की संख्या होती है तो मैं उसे कहता हूँ मल्टी। मल्टी का मतलब होता है बहुत या अधिक, मल्टी क्या है, न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या मिले देखने के लिए, मल्टी न्यूक्लियस, तो मैं कहूँगा मल्टी न्यूक्लिएट। तो इसका शरीर पहली बात छोटा है, जिससे मैं नेक्ड बॉडी कहता हूँ। दूसरी बात, बॉडी के अंदर देखिए सीडोपोडिया दिख रहे हैं, जो इसे गमन करने में क्या करते हैं, हेल्प, पहली दूसरी बात। तीसरी बात, इसमें सूडोपोडिया है और कुछ मुझे फंजाई वाले लक्षण मिल रहे हैं, तो हम इसे मिक्स अमीबा भी कह सकते हैं। तीसरी बात, यहाँ पर केंद्र की संख्या मुझे क्या मिली है, अधिक, वही देखो एनसीईआरटी ने लिखा है। तो इसमें देखो नग्न शरीर, नग्न शरीर है, बहुकेंद्रक, बहुकेंद्रक होते हैं जिसमें जीव द्रव्य भरा होता है। इसके अंदर देखो ये क्या भरा, प्रोटोप्लाज्म, इसके अंदर क्या भरा है, ये देखो ये क्या भरा हुआ प्यारे बच्चों, ये भरा हुआ प्रोटोप्लाज्म। ये क्या है इसमें, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म यानी कि प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या भरा है यहाँ पर, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। देखो वही तो देखो कह रहा है एनसीईआरटी में, जिसमें जीव द्रव्य भरा रहता है, जिसमें देखो जीव द्रव्य भरा रहता है प्यारे बच्चों, इसके अंदर देखो जीव द्रव्य भरा है, जिसमें सेल वाल एब्सेंट है। हाँ, बट यहाँ पर सेल वाल क्या है, कोशिका भित्ति क्या है प्यारे बच्चों, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, जिसे मैं कहता हूं प्यारे बच्चों सेल वाल। इसमें सेल वाल मुझे क्या मिल रही है प्यारे बच्चों, एब्सेंट, जिसमें सेल वाल। देखो मैं यहाँ पर ये चीज बताइए, ये सारी चीज यहीं पर देखो एनसीईआरटी ने मेंशन कर दी है। तो अब ये सारी चीज यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी ग्रुप में, तो वो सारी चीज यहाँ पर अब क्या पर हो गई है, इकट्ठी हो गई है। किस में हो गई है प्यारे बच्चों, ग्रुप में। जब यह ग्रुप में इकट्ठी हो जाती है तो प्यारे बच्चों मैं उसे प्लाज्मोडियम कहता हूँ। अब ये यहाँ पर देखो ग्रुप में इकट्ठी हो गई है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हमें यहाँ पर ग्रुप में इकट्ठी मिल रही है। ठीक, ये देखिए हमें ग्रुप, तो हम प्यारे बच्चों ये कह सकते हैं ये मुझे यहाँ पर अब ग्रुप में इकट्ठी हो गई, तो मैं उसे प्लाज्मोडियम बोल देता हूँ। तो ये चीज़ मुझे क्या है, एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाती है, तो जिससे मैं क्या कहता हूँ प्यारे बच्चों प्लाज्मोडियम। देखिए जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पर समझा दिया है, इसी चीज़ को हमने एनसीईआरटी ने जैसे बताया था उसी प्रकार से। अब देखिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये तो हुई उसकी अनुकूल परिस्थिति। अब देखते हैं प्रतिकूल परिस्थितियां। अब प्रतिकूल परिस्थितियों में प्यारे बच्चों ये क्या करेगी, देखो प्रतिकूल परिस्थितियों में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते रहिए आप, देखिए इधर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, देखिए 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 प्यारे बच्चों, जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, ऐसी परिस्थिति जो इसके अनुकूल नहीं है, अनुकूल परिस्थितियों में क्या वो प्लाज्मोडियम बना रही है। अब प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करेगी, जिसे मैं कहता हूं अनफेवरेबल कंडीशंस, तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होने लगता है। तो प्यारे बच्चों ये था मेरे पास प्लाज्मोडियम जो उन्होंने अनुकूल परिस्थिति बनाया था। तो प्यारे बच्चों मैं इसे क्या कहता हूं, प्लाज्मोडियम। तो प्यारे बच्चों हम इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कब बनाया प्यारे बच्चों उन्होंने, अनुकूल परिस्थितियों में। तो प्लाज्मोडियम को उन्होंने अनुकूल परिस्थिति बनाया था। अब क्या हुआ, अनुकूल परिस्थिति बना लिया, वो पड़ा है। जैसे धीमे धीमे क्या प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी, अब परिस्थिति ऐसी आएगी जो इसके लिए सही नहीं, तो अब प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करेगा प्यारे बच्चों ये, ठीक, प्लाज्मोडियम क्या करेगा, डिफरेंशिएट, अर्थात अब यह धीमे धीमे क्या डिफरेंशिएट होगा, डेवलप होगा धीमे धीमे प्रतिकूल परिस्थितियों में। तो ये है मेरे पास प्लाज्मोडियम। अब ये क्या हो रहा है, डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो स्पोरेंजिया निकलने लगी धीमे धीमे, ठीक ठीक, ये देखो निकली। तो यहाँ पर क्या स्पोरेंजिया अब विकसित होंगी, तो फलन का फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण होता है प्यारे बच्चों।
ये देखिए जब प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होगी तो फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण होगा। ये है देखो फ्रूटिंग बॉडी, ये देखो बन रही है, ये देखो इसके ऊपर ये फ्रूटिंग बॉडी बन रही है, ठीक है। ये देखो यही देखो यहाँ पर देखो फ्रूटिंग बॉडी बनी, फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण होता है। अब देखिए धीमे धीमे क्या है, ये देखो मेरी प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों हमारी क्या फ्रूटिंग बॉडी बन गई है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए फ्रूटिंग बॉडी बन गई है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, जिसमें स्पोर्स बनते हैं, जिसके अंदर देखो ये भरे हुए क्या है, ये बीजाणु। इसे मैं क्या कहता हूँ प्यारे बच्चों, बीजाणु। यानी कि मुझे इसमें क्या देखने के लिए मिल रहे हैं, स्पोर्स। तो जिसमें देखिए जिसमें बीजाणु बनते हैं, इन स्पोर्स में टिरूर सेल्यूलोज सेल वॉल। अब जो स्पोर्स बन गए, ये स्पोर्स बन गया, ये यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों। अब स्पोर्स को देख लो, यहाँ पर एक कहाँ गया, देखिए यहाँ पर देखिए, अब समझिए। अब यहाँ पर ये बन गया मेरा स्पोर्स, अब ये बन गया मेरे पास क्या स्पोर, ये बन गया स्पोर्स। अब देखिए स्पोर्स बन गया, पहली बात इस स्पोर में सेल वॉल प्रेजेंट है, ये बात ध्यान रखनी है हमें। इस स्पोर्स के अंदर प्यारे बच्चों हमें ये ध्यान रखनी है कि सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट होती है। दूसरी बात, ये जो स्पोर्स है हाईली रेजिस्टेंट होता है, उच्च प्रतिरोध वाला। हाईली रेजिस्टेंट कैसे बोलते हैं, अब ये स्पोर्स बहुत इस प्रकार से कड़ा है कि बहुत ज़्यादा अधिक टेम्परेचर है उसे भी सहन कर लेगा, कितना भी और नीचे चला जाए टेम्परेचर उसे भी सहन कर लेगा। तो ये टेम्परेचर को सहन करने के लिए इसकी पावर है। और भी बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं, उन विपरीत परिस्थितियों को प्यारे बच्चों ये सहन कर सकता है, उसे मैं कहता हूँ हाईली रेजिस्टेंस। हाईली रेजिस्टेंस ये काफ़ी प्रतिरोध, काफ़ी क्या है, प्रतिरोधक है। दूसरी बात, सर्वाइव मैनी ईयर्स, अर्थात इन स्पोर्ट्स की मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों, तो ये स्पोर्ट्स बनते हैं, ये कई सालों तक ऐसे ही पड़े रहेंगे, जीवित पड़े रहेंगे ऐसे ही, ये कई सालों तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। देखिए अर्थात कई वर्ष तक जीवित रह सकते हैं ये स्पोर्ट्स प्यारे बच्चों, कई वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। ये देखिए दूसरे पॉइंट को। दूसरी बात देखिए एयर करंट डिस्पर्सल। अब एयर करंट डिस्पर्सल का मतलब होता है, ये देखिए वायु के साथ परिक्षेपण होता है, हवा चलेगी धीमे धीमे। जैसे मान लीजिए मेरी फ्रूटिंग बॉडी बन गई, इधर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरी जो फ्रूटिंग बॉडी बन गई है, अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ये देखो मेरी फ्रूटिंग बॉडी बन गई, ठीक, ये बन गई हमारी देखो फ्रूटिंग बॉडी। इसे मैं कहता हूँ फ्रूटिंग, फलनकाय, इसे हम कहते हैं क्या, फलनकाय, फलनकाय यानी कि फ्रूटिंग बॉडी, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, फ्रूटिंग बॉडी। अब ये फ्रूटिंग बॉडी क्या जैसे जैसे बड़ी हो गई तैसे क्या है, ये देखो फट जाएगी, ठीक। और यहाँ से स्पर्श क्या हुआ है, स्पर्श हवा के द्वारा डिस्पर्स हो जाएंगे, परिक्षेपण हो जाएंगे, यहाँ से हवा में चढ़ जाएंगे। जैसे जैसे इधर से हवा चल रही है तो मेरे क्या होता है, स्पर्श उड़ जाते हैं, बहुत बहुत दूर चले जाते हैं उड़ कर। तो जहाँ जहाँ पर गिरेंगे तो वो कई वर्षों पड़ेंगे, जब उन्हें अच्छी कंडीशन मिल जाएगी तो उसी अच्छी कंडीशन में क्या है, वो डेवलप करते रहेंगे। तो यहीं पर देखो क्या गया, तो इसका एयर करंट डिस्पर्सल है, अर्थात हवा ऐसे बह रही है तो हवा के साथ में ऐसे उड़े चले जाएंगे, तो इसी कहते हैं एयर करंट डिस्पर्सल। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एयर करंट डिस्पर्सल। देखिए जो यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, वो मैंने यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन कर दिया आपको। सारी चीज़ को आप देखना चाहे समझ लो, उतार सकते हैं आप, जैसे चलो तैसे कर सकते हैं आप। जो चीज़ यहाँ पर थी हमने उस चीज़ को हमने देखो समझा दिया। और इसके देखिए ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंटों को ध्यान रखना, इन पॉइंटों का हाईली रेजिस्टेंस होता है। इस स्पोर्ट्स के बारे में बताई गई है, इस स्पोर्ट्स के बारे में बताई गई है, ठीक। ये बताई गई है, ये बताई गई है, इसे ही आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये इस प्रकार से हवा के माध्यम से ऐसे हो जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, में यहाँ पर देखते हैं। अब हमें देखिए देखना है, अब हम पढ़ाएंगे, देखो दूसरा टॉपिक है प्रोटोजोआ। आखिर में प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ प्यारे बच्चों देखिए सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, अर्थात अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। ये किसी न किसी को क्या करें, खाने के ऊपर डिपेंड है और अपने मुंह से खाने को खाएंगे, डिपेंड है। अपना खाना कौन बना सकता है, जो सुपोषी होते, परपोषी वो तो जो अपना खाना नहीं बना सकते। तो ये अपना खाना नहीं बना सकते जो क्या होते हैं, परवच्छी, ठीक। प्रीडेटर, प्रीडेटर उसे कहते हैं, प्रीडेटर, प्रीडेटर उसे कहते हैं। ये किसी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है
तो इसे मैं कहूँगा प्रीडेटर। प्रीडेटर उसे कहते हैं। अब यहाँ पर कोई चीज़ है, इसे मार के खाएगा, इसे मार के खाएगा, ठीक। तो ये हुआ क्या मेरा शिकार, और ये क्या है शिकार करने वाला। तो जो शिकार करने वाले तो किसी को खा रहे उसी को कहते हैं प्रीडेटर। तो ये क्या होता है प्रीडेटर, किसी न किसी को खाएंगे, अथवा परजीवी के रूप में प्रीडेटर, अथवा किसी न किसी के ऊपर ही पाए जाएंगे परजीवी के रूप में, ठीक, पैरासाइट के रूप में, ठीक। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी यानी कि प्रिमिटिव रिलेटिव है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाले जो प्राणी हैं, जो हमारे जो प्राणी थे इससे पहले वाले जो मोनेराम से आया करते थे, बैक्टीरिया थे, तो हम ये कह सकते हैं ये उनके क्या हैं पुरातन संबंधी प्रिमिटिव रिलेटिव, उनके साथ इनका रिलेशन है, अर्थात ये वहाँ से धीमे धीमे डेवलप होते हुए आ रहे हैं। तो इनका उनके साथ क्या है, पिछले वालों के साथ क्या था, इनका रिलेशन था। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं इनका रिलेशन था। अब हम देखिए, अब प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर समझना है कि जो मेरा प्रोटोजोआ है, आखिर में प्यारे बच्चों जो ये मेरा प्रोटोजोआ है इसको 4 ग्रुप्स में मेरी एनसीईआरटी में लिखा गया, 4 ग्रुप्स में बांटा गया। हमारी किताब के अकॉर्डिंग इन्हें 4 ग्रुप्स में रखा गया। पहला है देखिए प्यारे बच्चों अमीबीय प्रोटोजोआ, ऐसे प्रोटोजोआ जो अमीबॉइड स्ट्रक्चर्स जैसे होते हैं, ठीक। दूसरे हैं कशाभिकी प्रोटोजोआ, ऐसे प्रोटोजोआ जिनके अंदर मुझे फ्लैजिला देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पर तो मुझे ऐसे मिले अमीबा के जैसे, उसकी संरचना कोई फिक्स भी नहीं है, कुछ है भी, तो वहाँ पर गति अमीबा कैसे करता है, गति अपने कूटपात से करता है, सीटोपोडिया देखो तो यहाँ पर ये अपने गति फ्लैजिला से करेंगे। और कुछ ऐसे मिलेंगे पचमावी जिनके अंदर मुझे क्या मिलेगा, सीलिया। तो यहाँ पर देखो फ्लैजिला दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है क्या फ्लैजिला, और यहाँ पर क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, सीडोपोडिया। यहाँ पर दिख रहा है क्या बच्चों, सीडोपोडिया यानी कि कूटपाद, ठीक। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कूटपाद गमन के लिए, और यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है फ्लैजिला, ठीक। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्या सीलिया, इसमें मुझे क्या दिख रहे हैं सीलिया, यहाँ सीलिया दिख रहे हैं, ठीक, सीलिया। उसके बाद स्पोरोजोन्स, उसके बाद कुछ ऐसे आएंगे जिन्हें हम स्पोरोजोन्स कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, तो हमारी जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें देखो प्रोटोजोआ को 4 ग्रुप्स में उन्होंने बांटा है, ठीक। एक तो है मेरे पास अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, दूसरा है मेरे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, तीसरा है मेरे पास सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, और चौथा है मेरे पास स्पोरोजोन्स। तो थोड़ा हम धीमे धीमे इनके ऊपर पढ़ेंगे, इनके ऊपर समझेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ से समझेंगे, तो हमें वो बेहतर समझने के लिए आएंगे। तो प्यारे बच्चों सभी अपना ध्यान यहाँ पर लगाइए और देख करके एनसीईआरटी का मजा लीजिए और पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करते रहिए, ठीक। तो देखिए पहले हम देखते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ऐसे प्रोटोजोन्स जो अमीबा जैसी स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये जीवधारी स्वच्छ जल फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो ये है देखिए अमीबॉइड प्रोटोन, इसे कहते हैं एंटोमीबा हिस्टोलिटिका। ये देखिए ये क्या है मेरा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक, हिस्टोलिटिका, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका देखो इसमें आ रहा है, तो वही तो देखो पहली बात देखिए फ्रेश वाटर स्वच्छ जल में मिलने, स्वच्छ जल उसे कहते हैं कि जहाँ पर NaCl यानी कि हम कह सकते लवण की मात्रा कम, नमक की मात्रा कम। उसके अलावा कुछ समुद्री जल भी जो ठीक ठाक सा होता है वहाँ पे, उसके कुछ मृदा में मिलेंगे, मोस्ट में मिलेंगे, जहाँ मोस्ट ऐसी मृदा में मिलेंगे जिसमें नमी हो, सीलन हो, सीलन मतलब पानी में भरा हो, सीलन वाली जगह पर, ऐसी मिट्टी जहाँ पर पानी सीलन सी हो वहाँ पर मिलेंगे, ठीक। ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, फ्री लिविंग। अगर हम देखते हैं एक स्वच्छंद, ये फ्री लिविंग पाए जाते हैं, फ्री लिविंग, ठीक है। ये देखो फ्री लिविंग। तो ये इस प्रकार के जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं, तो ये इनकी पहली बात तो ये कि पानी वाली कंडीशन, भाई शरीर पानी का बना हुआ तो ज़्यादातर ये पानी में मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे हैं तो जिन्हें बिल्कुल अमीबा जैसे पूरे के पूरे हमें लक्षण मिल रहे हैं देखने के लिए, तो उसी की प्रजाति से निकल के आते हैं। तो इसे हम इसीलिए कहते हैं ऐसे प्रोटोजोन्स जो अमीबा से बहुत ज़्यादा अपना संबंध रखते हैं प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ पर देखो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स को समझते हैं।
तो देखिए प्यारे बच्चों, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये मुख्यतः अंतः परजीवी होते हैं। ये दूसरी देखिए बात यहाँ पर यह है कि ये एंडोपैरासाइट होंगे, अंतः परजीवी होंगे। अंतः परजीवी मतलब है कि कोई भी जीव है, उस जीव के, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, तो मेरी बॉडी के अंदर मिलेंगे। अंतः परजीवी उसे कहते हैं बॉडी के अंदर, इनसाइड बॉडी। तो एंडो का मतलब होता है एंडो, ये देखो लिखा है इसमें एंडो, एंडो, ठीक है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर। पैरासाइट का मतलब क्या है? पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब होता है पैरासाइट यानी कि परजीवी, ठीक है। तो ये ऐसे परजीवी हैं जो बॉडी के अंदर मिल रहे हैं, मुझे शरीर के अंदर मिल रहे हैं, तो उसी को मैं कहता हूं प्यारे बच्चों एंडोपैरासाइट्स, ठीक। इनमें कूटपाद पाए जाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये देखो, इसे मैं कहता हूं कूटपाद। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए प्यारे बच्चों। तो इसे मैं कहता हूं प्यारे बच्चों क्या? कूटपाद। इसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कूटपाद, ठीक। सीडोपोडिया, ठीक। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी सीखते जाओ आप। सीडोपोडिया। तो यहाँ पर देखिए मुझे ये कूटपाद मिल रहे हैं। तो कूटपाद क्यों मिल रहे हैं? गमन के लिए। अब ये कूटपाद गमन के लिए मिल रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में इनकी मदद करते हैं। जो अमीबा था उसमें कूटपाद मिलते थे, वो कूटपाद क्या करते थे? उसकी गमन में मदद करें। उसके अलावा वो कूटपाद क्या, उसे खाने के लिए भी मदद कर रहे हैं। तो ये देखिए, तो ये कूटपाद मुझे मदद कर रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। किसमें? पहली बात गमन के लिए, इधर से उधर चलने के लिए। इधर से उधर चलेंगे तो ये कूटपाद इन्हें, इधर से उधर चलेंगे तो कूटपाद इनकी मदद करने चलने में। दूसरी बात, अपने शिकार को पकड़कर खाने में। अपनी शिकार को क्या करेंगे? ये ऐसे ऐसे कोई शिकार इसके पास में आ गया तो शिकार को ऐसे धीमी 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 करके ऐसे करके पकड़ लेंगे, वो अंदर तक ले जाएंगे। तो पहली बात, अपने शिकार को पकड़ने में मदद कर रहे हैं। शिकार को पकड़ लेंगे प्यारे बच्चों तो खा भी लेंगे। तो एक पहली बात, इससे क्या करते हैं? अपने शिकार को पकड़ करके खाते हैं। दूसरी बात, ये गमन भी करते हैं। तो यहाँ पर कूटपाद क्या है? इनके कूटपाद जो मिल रहे हैं, तो कूटपाद इनकी दो तरह से सहायता कर रहे हैं। एक गमन में कर रहे हैं, दूसरी बात ये किसी भी शिकार को पकड़ भी लेते हैं आसानी से सीधे, ठीक। ऐसे कूटपाद आ जाएगा तो ऐसे ऐसे पकड़ लेंगे। तो ये कूटपाद क्या है? जैसे मान लीजिए ये है ऐसे कुछ भोजन आ गया तो इसे ऐसे कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? अब इस भोजन को क्या करेंगे? ये कूटपाद ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इसके अंदर लेके आएंगे, फिर इसके बॉडी के अंदर आएंगे तो क्या खाने लगेंगे। तो कूटपाद उसकी मदद कर रहे हैं, अपने शिकार को पकड़कर खाते हैं इस कूटपाद से। अब ये समझ लो। और प्यारे बच्चों फिर आगे देखते हैं, देखो क्या है इसमें रिप्रोडक्शन। अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों जनन की, रिप्रोडक्शन की, इनमें मुख्यतः अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन अगर इनमें मिलेगा तो पहली बात प्यारे बच्चों देखो, बाइनरी फिशन से मिलेगा और मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन भी होता है, ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन में देखता हूं मैं, यहां पर देखता हूं तो देखिए मुझे ये बहुत सारे मिल रहे हैं। देखिए तो ये क्या, मुझे बहुत सारे, ठीक, मैनी। और बाइनरी फिशन में अगर मैं बात करता हूं तो मान लीजिए मेरे पास ये है एक सेल है, तो इस सेल का क्या हुआ? न्यूक्लियस डिवीजन। ये देखिए न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? न्यूक्लियस अलग हो गया, अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है क्या? केंद्रक का विभाजन। पहले क्या हुआ? केंद्रक का विभाजन। दूसरा क्या हुआ? कोशिका द्रव्य का विभाजन। दूसरा हुआ प्यारे बच्चों क्या? कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो ये देखिए साइटोप्लाज्म, इसे कहते हैं, इसके अंदर भरा हुआ साइटोप्लाज्म, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य अलग हो गया तो ये देखिए क्या मेरे पास 2 सेल्स बन गई, 2 सेल्स बन गई। तो यहाँ पर देखिए मुझे इनके अंदर बात करता हूँ जो कि मेरे अमीबॉइड प्रोटोजन्स हैं, वहाँ पर मुझे देखने के लिए अगर मैं बात करूँ तो असेक्स और रिप्रोडक्शन मुझे वहाँ पर 2 प्रकार। एक तो देखो मुझे देखने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मिला, दूसरा मुझे बाइनरी फिशन मिला है। तो ये है मेरे पास बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन ऐसे होता है, यहाँ पर कोई सेल है, इस सेल से क्या होगा? ये न्यूक्लियस अलग होगा, फिर यहाँ पर क्या हुआ? फिर साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगा, फिर मेरे पास 2 सेल बन जाएंगे। इसे मैं कहता हूँ बाइनरी फिशन। कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिनमें सिनगैमी, कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं तो उसमें सेक्स और रिप्रोडक्शन तो मुझे मिल रहा है, लेकिन वो सिनगैमी से मिल रहा है।
सिनेगेमी टाइप का, तो हमें कुछ में देखिए सिनेगेमी टाइप का मिल रहा है। तो हम यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार के स्पीशीज मिलते हैं कि किसी में तो ऐसा होगा कि एक न्यूक्लियस होगा, किसी में ऐसा होगा क्या होगा एक केंद्रक, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं बहुकेंद्रक, कुछ ऐसे मिलते हैं उसमें बहुकेंद्रक भी होते हैं। तो कुछ जीव ऐसे हैं जो यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे मल्टीन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। ठीक है, इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। अगर समुद्री प्रकारों की बात करें तो कुछ इस प्रकार के जीव हैं जो समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की इनकी स्पीशीज हैं, तो उनकी जो सतह होती है वहाँ पर क्या सिलिका के कवच होते हैं। उनकी सतह पर क्या मिलेंगे मुझे सिलिका के कवच। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर, अब देखिए इनमें से कुछ एंट अमीबा परजीवी होते हैं। अब देखिए कुछ परजीवी होते हैं जो एंडोपैरासाइट बोलते हैं ना मुझे, एंडोपैरासाइट, ठीक है, परजीवी होते हैं। ठीक है, कुछ परजीवी हैं, देखो यहाँ पर देखते हैं परजीवी, देखिए यहाँ पर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है और एंट अमीबा जिंजीवेलिस है। तो पहले एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की बात करते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की। देखिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, देखिए यह मानव की आंत में अंतः परजीवी की तरह पाया जाता है। अब ये देखिए ये है मेरे पास मानव की, ये है मेरे पास मानव, प्यारे बच्चों इधर देखिए मानव है। ठीक है, तो ये मानव की क्या है आंत, इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन। तो देखिए मानव की इंटेस्टाइन में देखो क्या है, यह मानव की आंत में अंतः परजीवी की तरह पाया जाता है जो अमीबियसिस या अमीबिया पेचिस नामक रोग करता है। तो उसकी आंत के अंदर हम देखेंगे तो मुझे देखो ऐसे मिल रहा है, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए प्यारे बच्चों, तो उसकी आंत में ये देखो उसकी आंत में पड़ता है तो अमीबियासिस रोग करता है, यानी अमीबिक डिसेंट्री रोग करता है। भाई मनुष्य की आंत में मिल रहा है तो मनुष्य की आंत में बैठ जाएगा तो उसके पेचिस कर देगा, तो जब पेचिस कर देगा तो क्या है उसे हम क्या कहते हैं अमीबे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये क्या अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियसिस रोग को कॉज करता है। तो उसे क्या करता है अमीबियस रोग को कॉज करता है। तो ये इस प्रकार के रोग करता है। अगला देखिए, अगला है मेरे पास एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, या हम इसे ये भी कह सकते हैं माउथ अमीबा, मेरे मुंह का अमीबा। तो एंट अमीबा जिंजीवेलिस या माउथ अमीबा भी कह सकते हैं। तो देखिए यह मनुष्यों के दांतों एवं मसूड़ों के बीच में, तो देखिए ये है देखो मानव के दांत और ये है मसूड़ा, तो इनके बीच में देखिए, इनके बीच में देखिए यहाँ पर देखिए ये सब, ये देखिए तो उनके बीच में मसूड़ों के बीच में मुंह में पाया जाता है जो मानव में पायरिया नामक रोग करता है। क्योंकि मानव में क्या कर रहा है भैया प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है ये पायरिया। तो क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, ये पायरिया रोग कर रहा है। देखिए दांतों में पायरिया रोग कर रहा है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं पायरिया। भैया दांतों में पायरिया लग गया, भैया पायरिया तो लगेगा ही, क्योंकि मुंह के अंदर क्या है माउथ अमीबा है, जिसे एंट अमीबा जिंजीवेलिस कहते हैं। तो हमें यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए कि एंट अमीबा जो जिंजीवेलिस है, जैसे मैं माउथ अमीबा भी कहता हूँ, ये पायरिया रोग को कॉज करता है। ये पायरिया रोग को क्या करता है कॉज, ये डिसीज कॉज करता है। तो पायरिया रोग को। अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगला देखो कसावी प्रोटोजोआ, ऐसे प्रोटोजोआ जिनके अंदर मुझे देखने के लिए फ्लैजिला मिल रहा है। कसावी का मतलब फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की प्यारे बच्चों। अब इस प्रकार के प्रोटोजोआ मिले तो यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर देखने के लिए मुझे क्या मिल रहा है, ये फ्लैजिला। यहाँ पर मुझे देखने के लिए क्या मिलना प्यारे बच्चों, फ्लैजिला मिला देखने के लिए। तो देखिए इस समूह के सदस्य स्वच्छंद, ठीक है, स्वच्छंद का मतलब होता है फ्री लिविंग, स्वच्छंद अंतः परजीवी। ये देखिए फ्री लिविंग एंडोपैरासाइट, अभी मैंने बताया तुम्हें एंडो का मतलब क्या होता है इनसाइड बॉडी, मेरे शरीर के अंदर उसे कहते हैं अंतः परजीवी। परंतु कुछ
जातियाँ सहजीवी कंडीशन में पाई जाती हैं। उसके अलावा इस ग्रुप में जो हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, जैसे मैं कहता हूँ कसाभी प्रोटोजोआ, तो प्यारे बच्चों कसाभी प्रोटोजोआ वर्ग के अंतर्गत कुछ ऐसी भी प्रजातियां आ रही हैं जो सहजीवन होती हैं। सहजीवन मतलब सिम्बायोटिक। सहजीवन देखिए, ये देखने लगा सिम्बायोटिक कंडीशन। सहजीवन उसे कहते हैं कि जिससे मुझे फायदा हो रहा है और मुझसे उसे फायदा हो रहा है, हम उसी को सहजीवन कहते हैं। सहजीवन का मतलब है तो साथ साथ जीना, साथ साथ रह करके अपने जीवन को जीना। तो कुछ ऐसे मिल रहे हैं जो क्या होते हैं, हमारे साथ साथ भी मिलते हैं, किसी न किसी जीव के साथ मिलेंगे जिससे वो जीव से खाना भी ले रहे हैं, ठीक, तो उस जीव को उसके बदले कुछ दे रहे हैं, तो जीव को भी फायदा है, ऊपर से उसे भी फायदा, दोनों को फायदा होता है, उसी को हम कहते हैं सहजीवन। तो कुछ ऐसे भी हैं जो हमें सहजीवन की अवस्था में देखने के लिए मिल रहे हैं प्यारे बच्चों। अब देखते हैं आगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए इनके शरीर पर एक या अधिक फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो ऐसे भी हो सकते हैं जीव इनके शरीर पर एक मिलेगा फ्लैजेला, या कुछ ऐसे जीव भी होते हैं प्यारे बच्चों जिनके शरीर पर एक से अधिक फ्लैजेला मिलेगा। अभी हम देखेंगे, कुछ आएगा एग्जांपल देखिए इसमें आगे हम देखें। तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए, ये देखो मुझे फ्लैजेला तो मुझे मिल रहा है एक, ठीक, यहाँ पर मुझे फ्लैजेला मिल रहा है, तो फ्लैजेला एक हो सकता है अथवा ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ये क्या काम करेगा भैया, ये क्या काम करेगा भैया, लोकोमोशन में काम करेगा। अब भैया किस में काम करेगा, लोकोमोशन यानी गमन में, गमन में, अर्थात इसके अंदर जो प्यारे बच्चों मुझे देखने के लिए फ्लैजेला मिल रहा है वो लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। तो फ्लैजेला किस में मदद कर रहा है, लोकोमोशन में, इसे मैं कहता हूँ लोकोमोशन, तो लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। तो ये फ्लैजेला इसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये परपोषी होते हैं टोटल। परपोषी मतलब क्या है, अपने आप खाना तो नहीं बना सकते भैया प्यारे बच्चों, अपने आप खाना नहीं बना सकते, उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी। तो ये अपने आप खाना नहीं बने, किसी न किसी के पास खाएंगे। दूसरी बात मृतपोषी, मरी हुई चीज, सड़ी गली वस्तुओं पर भी निर्भर है। तो सड़ी गली चीज है उस पर भी, उस सड़ी गली चीज है, उस प्यारे बच्चों सड़ी गली चीज को भी खा, उसको मैंने उसे भी खा रहे हैं, उसके अलावा किसी के शरीर में घुस गए तो उसे भी खा रहे हैं। तो भैया ये तो सड़ी गली को भी खा रहे हैं, सही को खा रहे हैं। अपना खाना क्या है, अपना खाना बना नहीं पा रहे, किसी न किसी को खा ही रहे। तो प्रकृति के होते हैं, तो कुछ तो ऐसे मिल रहे हैं, तो इस प्रकार से कहते हैं सड़ी गली चीज़ों के ऊपर निर्भर होते हैं और सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन खाते हैं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, अगर मैं जनन की बात करता हूं तो इसमें जनन की बात करता हूं प्यारे बच्चों रिप्रोडक्शन में, तो यहां पर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिल रहा है, अर्थात प्यारे बच्चों एब्सेंट है। तो यहां पर हम कह सकते हैं हमें यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, फ्लैजेला की बात की, ये देखो जार्डिया आ गया, इसके अंदर बहुत सारे फ्लैजेला मिल रहे हैं मुझे देखने के लिए। तो जार्डिया आ गया, तो जार्डिया के अंदर प्यारे बच्चों मुझे बहुत सारे देखो फ्लैजेला मिल रहे देखने के लिए, ठीक है। अब देखिए, जब के लंबवत विभाजन बाइनरी फिशन पाया जाता है, ये है मेरे पास क्या, ये देखिए, ये है, ये देखिए, ये देखिए, इसमें क्या मिला मुझे, लंबवत विभाजन, इसमें क्या मिला है मुझे, लंबवत विभाजन। तो ये क्या है मेरा, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, इसमें देखिए लंबवत विभाजन हो रहा है, ठीक, इसी को मैं कहता हूँ लंबवत विभाजन। अधिकांश मोस्टली ये सभी जीव केवल एक केंद्रक वाले होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन निकल आया है जियार्डिया का। पहली बात, यहाँ फ्लैजेला भी अधिक है, फ्लैजेला क्या है, अधिक है, ठीक, मूल फ्लैजेला अधिक है, ऊपर से एक दो न्यूक्लियस मिलेंगे। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा देखने के लिए, दो न्यूक्लियस, और यहाँ पर मुझे देखने के लिए क्या मिल रहा है, वन न्यूक्लियस, ठीक। यहाँ पर देखिए मुझे देखने के लिए ऊपर, लेकिन एक्सेप्शन में मुझे जियार्डिया मिल गया जिसमें मैंने दो न्यूक्लियस होती, फ्लैजेला भी दो है। इसी देखो पिछली स्लाइड में है, वही देखो ये बात है, इसमें देखिए मुझे एक न्यूक्लियस मिल रहा है देखने के लिए, ये देखिए यहाँ पर देखो एक न्यूक्लियस मिला है, इसमें देखिए एक या अधिक फ्लैजेला हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है क्या, केंद्रक, क्या मिला है मुझे, एक केंद्रक, एक क्या मिला है मुझे, केंद्रक, ठीक। और यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक फ्लैजेला मिल रहा है, और मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक फ्लैजेला। लेकिन अब हम बात करते हैं जियार्डिया की, तो हमारे पास हम बात कर रहे हैं जियार्डिया की। अगर मैं बात करता हूँ तो यहीं पर देखिए वो एक्सट्रैक्शन मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ये देखिए ये मिले जियार्डिया, देखिए अधिक फ्लैजेला, फ्लैजेला क्या है, मल्टी फ्लैजेला, फ्लैजेला अधिक है, फ्लैजेला क्या है, मोर, एक से अधिक है, न्यूक्लियस
2 न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस है, ठीक। ये एक्सेप्शन मिल गया हमें इसी का। तो इसी प्रकार से देखिए हमें बहुत सारे जीव ऐसे मिल रहे हैं। अब भैया ये ट्रिपेनोसोमा जो है का मेरे पास जीव है, प्यारे बच्चों ये करेगा क्या? अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो इसका देखिए उदाहरण है ट्रिपेनोसोमा, जो मैंने तुम्हें दिखाया था वो सब क्या है? ट्रिपेनोसोमा ऐसा जीव है जो मनुष्य में निंद्रा होगी। तो ये जो जीव है मनुष्य के ब्लड में पहुंच जाएगा। तो देखिए ये देखो ब्लड में पहुंच गया, ब्लड में पहुंच गया। देखो प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, घूम रहा है। देखिए ये देखिए पहुंच गया ब्लड में, ठीक। ये देखिए ब्लड में पहुंच गया। ये देखो इसकी पूंछ सी है, ये इसका फ्लैजेला है, ये है इसका फ्लैजेला, ठीक। अब ये मनुष्य में पहुंच गया, ठीक। तो ये है मनुष्य में क्या, मनुष्य में क्या है प्यारे बच्चों? अंतः परजीवी। अंतः परजीवी, अंतः परजीवी क्या मतलब प्यारे बच्चों? एंडोपैरासाइट। अब एंडोपैरासाइट है प्यारे बच्चों, अब मनुष्य में पहुंच गया तो उसे निंद्रा आएगी। ये तो वो सोता रहेगा। एक तो ऐसा नॉर्मल सो रहा है, एक ऐसा है भैया उसके अंदर क्या ट्रिपेनोसोमा घुस गया है उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी में उसे ब्लड में घूम गया। अब ट्रिपेनोसोमा जब जाता है क्या है? निंद्रा, स्लीपिंग सिकनेस। तो ये क्या करेगा प्यारे बच्चों? स्लीपिंग सिकनेस। तो ये क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। तो प्यारे बच्चों ये क्या करेगा? स्लीपिंग सिकनेस। भाई सोता रहेगा, कुंभकर्ण की तरह सोता रहेगा भैया, सो रहे, तो निंद्रा रोग पैदा करता है। तो ये स्लीपिंग ट्रिपेनोसोमा है जो कि मेरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में आता है, जिसका नाम है ट्रिपेनोसोमा। ये तो हमारा क्या एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा का। अब अगला हम देखते हैं प्यारे बच्चों, सीलिएटेड प्रोटोन पछमावी। देखिए पछमावी प्रोटोजोआ, पछमावी, इस पछमावी मतलब होता है सीलिएटेड। सीलिया मिलेंगे यहाँ पर, फ्लैजेला नहीं, हम बात करें सीलिया की। ये देखो सीलिया, ये देखो छोटे 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 हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स। तो सीलिया क्या है? सीलिया क्या है? सीलिया है प्यारे बच्चों हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एक बालों जैसी संरचना। ये देखिए इसकी पूरी बॉडी पर मिल रहे हैं। ये सब क्या मिल रहे हैं? सीलिया। ये सब क्या है? सीलिया। तो इसी में सीलिया मिलते हैं। ऐसे प्रोटोजोआ के अंदर ऐसे जीव भी आते हैं जिनके अंदर सीलिया मिलता है, उसे हम कहते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, पछमावी प्रोटोजोआ, ठीक। पछमावी प्रोटोजोआ। देखिए तो पहली बात इनकी प्रकृति देखते हैं। तो भैया एक्वाटिक जलीय, ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीव, बहुत तेज सक्रिय, बहुत तेज स्पीड से भागने वाले, गति करने वाले जीव होते हैं। तो इस प्रकार के जीव जिसे मैं सीलिएटेड जीव बोलता हूं प्यारे बच्चों। तो ये मुझे सीलिएटेड जीव प्यारे बच्चों कहां मिले देखने के लिए? सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में देखने के लिए मिल रहे हैं। देखते हैं। अब देखिए यहां की बॉडी पर क्या है? सीलिया प्रेजेंट है। देखिए यहां पर, देखिए इनके शरीर पर हजारों की संख्या में सीलिया पाए जाते हैं। भैया देखो हजारों की संख्या में मिल रहे हैं, देखो हजारों की संख्या में मिल रहे हैं प्यारे बच्चों। हजारों की संख्या में क्या है? सीलिया, सीलिया पछमाव। ये है, 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 देखो ये है, ये है, ये पतले पतले हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स, बाल जैसी संरचना, इसी को मैं कहता हूँ जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये किस में करते हैं प्यारे बच्चों? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं। वहां पर फ्लैजेला कर रहा था, तो सीलिएटेड मेरे सीलिया कर रहे हैं। इनमें एक गुहा होती है, एक कैविटी होती है। देखिए ये है कैविटी। अभी देखो बताएंगे। कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं गुलेट। एक कैविटी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? गुलेट, जो कोशिका की सतह के बाहर खुलती है। ये इसकी सतह के बाहर खुलती है, गुलेट। इसे कहते हैं हम क्या? गुलेट। अभी देखो, अभी समझते हैं इसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? गुलेट। देखो अभी समझते हैं। देखिए देखो प्यारे बच्चों, अभी समझते हैं हम क्या। देखिए यहाँ पर देखो, सीलिया की लयबद्ध गति, सीलिया की एक लयबद्ध कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जिसे कहते हैं लयबद्ध गति, एक साथ साथ होती है के कारण जल से पूरित भोजन, एक ऐसा भोजन, ठीक है, ऐसा भोजन। ये देखो भोजन आएगा यहाँ पर, ये देखो, ये आप समझ लो भोजन, फूड। जल से पूरित, जल से पूरित मतलब उसके अंदर जल पूरा है, पूरा जल की तरह भोजन है, ठीक है, पूरित भोजन। गुलेट
की तरफ भेज दिया जाता है। ये है देखो गुलेट, देखिए ये है मेरे पास क्या, इसे मैं बोलता हूँ क्या, गुलेट। ये देखिए संरचना है, ये देखो संरचना है, इसे मैं बोल देता हूँ गुलेट। साइटोस्टोम जिसे मैं कहता हूँ गुलेट, ठीक, जिसे क्या, गुलेट, गुलेट की तरफ भेज दिया जाता है, ठीक, गुलेट की तरफ भेज दिया जाता है। इनमें परपोसी हेटरोट्रोपिक तथा होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है। इनमें हेटरोट्रोपिक एंड होलोजोइक, होलोजोइक मतलब होता है भोजन का अंतर ग्रहण करेंगे, अर्थात भोजन को क्या करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर ले जाएंगे और पचाएंगे, फिर निकालेंगे, पचेगा भोजन। तो यहाँ पर हमें कह सकते हैं, तो इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर क्या है, इनिगेशन, इनिगेशन ऑफ फूड। तो फूड जो है क्या, फूड क्या हो रहा है, इनिगेशन हो रहा है, इधर की अंतर ग्रहण हो रहा है, कहाँ पर होता है, टूवार्ड्स गुलेट, गुलेट की तरफ। ये है देखो गुलेट, ये है गुलेट, ठीक। तो हमारा गुलेट की तरफ जा रहा है और यहाँ पर जाकर के फूल पहुँच गया, फूड, तो इसे कहते हैं फूड वैक्यूल, खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका। तो खाना मेरा खाद्य, तो खाना सबसे पहले यहाँ पर था, तो जिसे कहते हैं जल से पूरित खाना, इसे लिख दो यहाँ पर, जल से पूरित भोजन, जल से पूरित भोजन जब आया तो इसे गुलेट की तरफ भेज दिया। तो यहाँ पर किसे भेज दिया, गुलेट की तरफ। ये देखो गुलेट की तरफ भेज दिया जाता है, ये है गुलेट, इसे बोलते हैं गुलेट, ठीक। ये है देखिए गुलेट, इसे देखिए प्यारे बच्चों, ये है गुलेट, इसे हिस्सा कहते हैं मैं गुलेट। तो इस हिस्सा जो पूरा ये मेरा गुलेट का कह जाता है, तो गुलेट की तरफ भेज जाता है। अब गुलेट से कहाँ पहुँच जाएगा, ये फूड वैक्यूल्स में, ठीक, फूड वैक्यूल्स में। यहाँ फूड वैक्यूल्स में क्या होता है, फूड वैक्यूल्स का इनिगेशन, उसका पाचन वाचन होगा, फिर निकल गया। तो यहाँ पर क्या है, गुलेट की तरफ भेजा जा रहा है। जो एनसीईआरटी में देखो वहाँ पर लिखा है, वो मैंने तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी बात देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक और है, दूसरी बात प्यारे बच्चों ये है कि मुझे यहाँ पर देखने के लिए इसमें दो न्यूक्लियस मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम देखने के लिए मुझे दो न्यूक्लियस मिल रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिए एक तो देखिए न्यूक्लियस होता है, इसे कहता हूँ बड़ा न्यूक्लियस है, इसे बड़ा न्यूक्लियस है, ठीक है, इसे कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। और एक इसी पास में ये है छोटा, इसे कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। तो इसमें दो न्यूक्लियस मिलते हैं, एक तो होता है माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो कहते हैं छोटे वाले को, माइक्रो का मतलब छोटा, और एक है मैक्रो, मैक्रो का मतलब बड़ा। ये है देखिए बड़ा, ये है बड़ा, ये है देखिए बड़ा, ये वाला है देखिए आपका बड़ा, ये है बड़ा, बड़ा। तो इसमें देखो यही खास बात है कि इसमें बड़ा मिल रहा है और एक मिल रहा है मुझे कौन सा, छोटा, और एक मिल रहा है प्यारे बच्चों मुझे कौन सा, छोटा। और ये है हमारे पास क्या है, पास में कौन सा है, एक छोटा। तो एक है मेरे पास छोटा, छोटे को कहते हैं माइक्रो और बड़े को कहते हैं मैक्रो। तो इसमें मुझे दो न्यूक्लियस मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके जनन की, कि भैया इसमें जनन कैसे हो रहा है, तो जनन के लिए बात करते हैं, तो देखिए जनन की अगर हम बात करते हैं अमीबा के लिए, तो इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन मिलता है। उसके अलावा इसकी कुछ ऐसे भी जीव हैं सीलिएटेड, कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे में, उनमें मुझे देखने के लिए बडिंग भी मिलता है कुछ में, और कुछ ऐसे वहाँ पर मुझे सिस्ट का फॉर्मेशन मिलता है। तो हम थोड़ा यहाँ पर इस अमीबा के बारे में समझते हैं। तो ये है मेरे पास क्या, वन सेल, ठीक है, जिसे कहता हूँ मैं मदर सेल, मदर सेल, ठीक है। ये है मेरे पास एक मातृकोश का। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ये है न्यूक्लियस, बड़ा वाला न्यूक्लियस, और ये छोटा वाला न्यूक्लियस, ठीक। तो ये है मेरे पास क्या, मैक्रो न्यूक्लियस। तो मैक्रो न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, डिवीजन। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों हो रहा है माइक्रो न्यूक्लियस का भी डिवीजन, माइक्रो न्यूक्लियस, मुझे इसका भी क्या मिला, डिवीजन, ठीक है। तो ये है मेरे पास क्या, स्मॉल वाला, और ये क्या है मेरे पास, लार्ज, बड़ा है, ठीक। इनका देखो डिवीजन हो रहा, तो इसे मैं कहता हूं क्या, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, केंद्रक विभाजन। अब केंद्रक विभाजन हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का। उसके बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन हो करके ये चीज़ अलग हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पर दो सेल्स मिल जाएंगे, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, दो सेल्स। तो मुझे यहाँ पर मिलेंगी दो डॉटर सेल्स। तो हमें यहाँ पर मिलेंगे प्यारे बच्चों दो डॉटर सेल्स। तो इस प्रकार के विभाजन जो मुझे ऐसे ऐसे मिला, इसे मैं कहता हूँ ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ विभाजन, ठीक है, अनुप्रस्थ द्वि विभाजन, बाइनरी फिशन द्वि विभाजन।
तो अनुप्रस्थ द्विविभाजन मुझे देखने के लिए यहाँ पर इसमें मिलता है। अगर मैं लैंगिक की बात करता हूँ तो हमें इसमें लैंगिक भी मिल रहा है। तो लैंगिक मुझे कैसे मिला है? कंजुगेशन टाइप का। तो इसमें हमें लैंगिक जनन भी मिलता है भैया, कंजुगेशन टाइप का मिलेगा, ऑटोगोमी एंटोगोमी। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कंजुगेशन की। कंजुगेशन में क्या होता है? दो चीज पास पास आ जाएंगी, दो मेरी सेल्स होती हैं पास पास आ जाएंगी। तो देखिए हम यहाँ पर ये कंजुगेशन को हम देखते हैं, ये है सेल, तो ये दोनों सेल क्या? दोनों सेल पास आती हैं। ये देखो पास पास आ गई हैं, ठीक है। पास पास आने के बाद अब इसमें अंदर क्या होगा? म्यूसिस। ये देखिए म्यूसिस, ये देखिए ये होगा, ठीक, ये होगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मुझे यहाँ पर देखने के लिए इसमें मुझे कंजुगेशन भी देखने के लिए मुझे मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर कंजुगेशन भी देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए हम बात करते हैं स्पोरोजोआ की। स्पोरोजोआ, आखिर में स्पोरोजोआ क्या है? ठीक है, स्पोरोजोआ। अब देखिए स्पोरोजोआ की अगर बात करते हैं तो देखिए इस ग्रुप में विविध जीवधारी आते हैं, विभिन्न डाइवर्स, बहुत ज़्यादा जीवधारी, जिनके लाइफ साइकिल में इन्फेक्शन करने योग्य बीजाणु अवस्था पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए यह क्या है? ये आ गए इस प्रकार क्या? स्पोर्स, ठीक। ये क्या है? बीमारी कॉज करेंगे। इस प्रकार की स्टेज मुझे देखने के लिए मिलती है इसमें। तो यहाँ पर मुझे स्पोर जैसी स्टेज देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रही है? स्पोर लाइक स्टेज। तो हमें यहाँ पर मिली है स्पोर लाइक स्टेज देखने के लिए मिली है। तो हमें यहाँ पर मिली है स्पोर लाइक स्टेज देखने के लिए मिल रही है। तो हम अगर इसकी बात करते हैं इसकी, तो हमें यहाँ पर ज़्यादातर अंतःपरजीवी एंडोपैरासाइट्स मिलते हैं। तो ये ज़्यादातर हेट्रोप्रोसी होते हैं और सैप्रोजिक मृतोपजीवी। तो परपोषी हैं या विषमपोषी, और मरी हुई चीज़ें उस मृत चीज़ के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए। तो मृत चीज़ें हैं ऐसी जो सड़ गल जाती है, तो सड़ी गली हुई उस चीज़ के ऊपर भी हमें देखने के लिए चीज़ मिलती हैं। इनमें देखते हैं इसमें लोकोमोशन है तो कोई अंग नहीं होता है। लोकोमोशन के लिए इसमें कोई अलग एक्स्ट्रा अंग नहीं है। दूसरी बात, इनमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें केवल ओनली सिंगल न्यूक्लियस मिलेगा। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? केवल सिंगल न्यूक्लियस ही देखने के लिए मिलेगा। केवल हमें यहाँ पर केवल सिंगल न्यूक्लियस ही देखने के लिए मिलता है इन जीवों में। अगर मैं इन जीवों की बात करता हूँ रिप्रोडक्शन की, तो इनकी देखिए मैं बात करता हूँ रिप्रोडक्शन की। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिला है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? मल्टीपल फिशन, बहुत सारी विखंडन होगा, बहुत सारी सेल्स बने लेंगी छोटी छोटी इकाई, बहुविखंडन द्वारा होता है, जिसे मैं स्पोरोगोनी या साइजोगोनी कहता हूँ। अब ये कहाँ पर हो रहा है इसे देखते हैं। तो देखिए प्लाज्मोडियम में अगर मैं बात करता हूँ प्लाज्मोडियम में मुझे मल्टीपल फिशन देखने के लिए मिलेगा। तो ये साइजोंट, यहाँ साइजोंट मतलब दीर्घक, ठीक है, दीर्घक। तो यह साइजोंट में होता है। तो यह साइजोंट जब ये है मेरे पास मल्टीपल फिशन, ये बहुत सारी सीट बन गई, ठीक, ये बनी है बहुत सारी सेल्स, इसे कहता हूँ मैं मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फिशन, ठीक है। मल्टीपल फिशन मतलब बहुविखंडन हो रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बहुविखंडन, ठीक, बहुविखंडन होता है। इसमें बहुविखंडन किस में हो रहा है? ये साइजोंट में हो रहा है, ठीक है, ये किस में होता है? साइजोंट में। तो इस पूरी चीज़ को मैं क्या कहता हूँ? साइजोगोनी। इसे मैं क्या कहता हूँ? साइजोगोनी, ठीक। यह साइजोंट मनुष्य की, साइजोंट काम लगेगी मनुष्य की आरबीसी तथा लिवर सेल्स में। तो मनुष्य की मनुष्य की बॉडी के अंदर ये चले गए, किसी प्रकार से एंटर हो गए मच्छर के द्वारा, किसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर में एंटर हो गए, तो उसकी लिवर सेल्स बन जाएंगे। उसके अलावा जो ब्लड होता है, तो ब्लड की जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रुधिर कणिका होती है, तो लाल रुधिर कणिकाओं में इसकी संख्या बढ़ जाएगी। वहाँ पर क्या है? उसकी संख्या बढ़ जाएगी। उसमें उपस्थित एक कोश की संरचना है, तो वहाँ पर पहुँच के उसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो क्या कहते हैं?
मनुष्य की आरबीसी तथा लिवर सेल्स में उपस्थित एक कोश की संरचना है। ये बहुत छोटी छोटी एक कोश की संरचना है, ठीक है। अगर इसकी तो इसका मतलब क्या है, ये प्लाज्मोडियम है, तो इसमें बनने वाली जो डॉटर सेल्स होती हैं उन्हें मीरोजोट्स कहते हैं। ये वाली सेल्स है इन्हें मीरोजोट्स कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो मेरा प्लाज्मोडियम है, अगर मैं उस प्लाज्मोडियम की बात करता हूँ तो प्लाज्मोडियम देखने के लिए मुझे उसकी 4 स्पीसीज देखने के लिए मिलती है प्लाज्मोडियम की। अब प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज देखने के लिए जो कहीं ना कहीं रोग को कॉज करेंगे, जो कहीं ना कहीं रोग को देखिए, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज पाई जाती हैं। एक तो देखो मिलती है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक, तीसरा प्लाज्मोडियम मलेरी कॉज करेगी, एक है प्लाज्मोडियम ओवे। तो ये तो यहाँ पर देखिए हम इसी प्रकार से देखिए उसमें देखते हैं जैसे प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करते हैं तो ये मेरा बात जो प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स मनुष्य में मलेरिया रोग करता है जिसका वाहक फीमेल एनाफ्रीजो। उसी प्रकार देखिए प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम जो फैल्सीपेरम जो क्या है देखो परनीसियस मलेरिया रोग करेगा, ठीक। इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लैक वाटर फीवर। इसका अगला नाम क्या है, मैलिग्नेंट टेट्रियन फीवर, ठीक है, या इसका नाम क्या है, सेरिब्रल मलेरिया। तो ये मेरे पास जो फैल्सीपेरम है वो जो इस रोग को कॉज करता है उसके देखो कई डिफरेंट नाम है। तो इन सारे रोगों को, ये सारी चीज़ों को क्या करेगा यहाँ पर ये कॉज करता है, इन सारी चीज़ों को ये क्या करता है, कॉज। आज की क्लास का बच्चों हमारे यहाँ पे समापन होता है। अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे। धीमे धीमे एनसीईआरटी को हम स्टेप बाय स्टेप धीमे धीमे पढ़ेंगे, क्योंकि स्टेप ज़्यादातर मैं छोटे रखता हूँ। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में ज़्यादातर हमारे चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और चैप्टर जहाँ तक समय तहाँ तक हम छोटे छोटे चैप्टर करते हैं। अब आपसे फिर मिलते हैं, बाय बाय।